हम 50 करोड़ की फिल्में बनाएंगे, 70 करोड़ की बनाएंगे, 90 करोड़ की बनाएंगे। सर हमारा ही पैसा हम काला धन हो गया है, हम क्या करें। थिएटर ही कम है और इसमें हम दोषी नहीं है सर। हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है। मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचा दिया कि सिनेमा को बढ़ावा अगर सरकार देती है तो मुझे लगता है कि हम भी 100 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। कि ये तो मेरा सौभाग्य है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री दुनिया मुझे उनके से जोड़ती है। बट मैं उस लेवल पे तो नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मैं किसी को छू भी सकूँ तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि उनका अहदा बहुत बड़ा है, वो लीजेंड है हम सब के लिए। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हम उनके आसपास हैं लोगों के नज़र में तो ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि चलो कम से कम हम अपनी कोशिश वहाँ तक तो पहुँचाए। आज वहाँ तक उनको उनके इर्द गिर्द है हम, अगर कोशिश और करेंगे तो मुझे लगता है उनके सामने खड़े हो सकते हैं, उनके आसपास और जा सकते हैं। तो कोशिश हमारी है। उनकी तुलना लोग करते हैं, मैं कभी उनसे अपनी तुलना नहीं की। मेरी कोशिश हमेशा रहती है कि मुझे उनसे भी ऊपर जाने की कोशिश मेरी रहती है कि मैं उनसे भी ऊपर जाऊं ताकि दुनिया मुझे कहे कि नहीं, और उनको भी मुझे देखकर फक्र हो कि नहीं यार, एक भोजपुरी का बेटा है और हमारे हिंदुस्तान का लड़का आज जाकर हॉलीवुड में काम कर रहा है। तो मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि मैं बेहतर करने की कोशिश करूं। कंपेयर मैं किसी से नहीं कर सकता, लेकिन उनसे दुनिया मेरी कंपेयर करती है तो ये मेरा सौभाग्य है, ये भोजपुरी समाज का सौभाग्य है, ये भोजपुरी इंडस्ट्री मुझे उनके आसपास रखती है। देखिए, अगर ऐसा ही साउथ के लोग सोचे होते तो साउथ इतनी बड़ी नहीं होती। वो भी हिंदी में काम करते हैं, लेकिन उन्होंने अपने आप को साबित किया। तो हमारी भी कोशिश है कि अगर हम अपने भाषा, जिस भाषा ने हमें इतनी मोहब्बत दी, तो हमारा भी दायित्व बनता है कि अपने भाषा को और ऊपर लेकर जाएं। जिस तरह साउथ के लोगों ने अपने भाषा को आज पेन इंडिया बना दिया, तो हम भी कोशिश ही कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने अवधी में इसको मैं शूट किया है और हमारा भाषा भी अवधी है इसका, कि अगर लोगों को पसंद आए तो हम फिर इस सिलसिला को आगे तक लेके जाएंगे। तो अगर हम भी बेहतर करते करते अगर अपने सिनेमा को भी पेन इंडिया बना दें तो मुझे लगता है कि हमें हिंदी में काम करने की ज़रूरत नहीं, हम अपने आप हिंदी वाले हो जाएंगे, हिंदी के लोग भी हमें प्यार करने लगेंगे। तो कोशिश है कि अपने भाषा को बड़ा करें, जिस भाषा ने हमें बड़ा किया, और आज हम उस भाषा को छोड़ के किसी और भाषा के लिए काम करें तो मुझे थोड़ा सा अनकंफर्ट महसूस होता है कि नहीं यार, ये ठीक नहीं है। क्योंकि उस भाषा का एक जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। आज मैं एक भैंस चराने वाला आदमी, लिट्टी चोखा बेचने वाला आदमी, जूठा धोने वाला आदमी को आज लोगों ने यहाँ तक इस लेवल तक पहुँचा दिया। तो मेरा भी तो कुछ दायित्व बनता है, मेरी भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि नहीं, जिन्होंने मुझे प्यार करके बड़ा किया, आज मैं उस घर को छोड़ के किसी और का हो जाऊं तो ये मुझे गवारा नहीं है। कोशिश ये है कि अपने ही भाषा के जरिए इस दुनिया को बता दे कि नहीं, हम भोजपुरी के हैं, लेकिन आज पूरी दुनिया हमें प्यार करती है। थिएटर होगा तब ना पहुँचेगी। थिएटर ही कम है और इसमें हम दोषी नहीं है सर। हम ना ये दोषी है, ना हम दोषी है, ना कोई आर्टिस्ट दोषी है और ना ही डिस्ट्रीब्यूटर दोषी है। दोषी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि बीच में जो हम लोगों ने गलतियां की हैं, मैं अपनी गलती भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत बेहतर की है, मैंने भी कुछ गलतियां की हैं जिनकी वजह से फिल्में नहीं चली। और कोरोना ने हमें बहुत मारा, कोरोना ने हमें, क्योंकि देखिए रीजनल सिनेमा में होता क्या है ना कि छोटे छोटे सिंगल स्क्रीन होते हैं। तो कोरोना ने आधा लोगों को मार दिया, नोटबंदी ने आधा लोगों को मार दिया, तो आधी से चीज़ें हमारी ख़त्म हो गई। और मल्टीप्लेक्स को बंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप उसको इतना जल्दी डिसीजन नहीं ले सकते। लेकिन सिंगल स्क्रीन वालों के लिए तो वो छोटी सी बात है, वो 1 मिनट के अंदर यार कुछ नहीं चल रहा है, यहाँ कुछ अलग खोल दो, क्योंकि उनका ज़्यादा इन्वेस्ट तो उसमें होता नहीं। तो वो तुरंत अपने हॉल को बंद किए और पता चला जो कोई अब मार्केट खोल दिए। तो उसमें क्या हुआ कि हमारी सिनेमा का जो सिंगल स्क्रीन थी वो बहुत सारी चीज़ें बंद हो गई, उसमें थोड़ा सा हम मारे गए और उसके बाद वो खुली नहीं। हाँ, अगर सरकार इस पर थोड़ा सा ध्यान दे दे तो मुझे लगता है कि वो सारी चीज़ें फिर से बेहतर हो जाएगी और धीरे धीरे हो रही है। जैसे मेरा फरिश्ता मूवी रिलीज हुआ तो उसको 50 थिएटर मिले, उसमें कम से कम 10 थिएटर दोबारा ओपन हुए, खुले वो, और कई जगह 50 डे मेरी सिनेमा उसने किया। तो अगर हम बेहतर सिनेमा के साथ आएंगे तो धीरे धीरे सबका हौसला बढ़ेगा, और हौसला बढ़ेगा तो वो चीज़ें अपने आप बड़ी हो जाएगी। कि हमारे यहाँ से भोजपुरी से 3-3 सांसद हैं और सरकार भी करीब करीब केंद्र में उन्हीं की है। तो ये बताइए कि जब ऐसा तो नहीं कि उन लोगों ने नहीं रखा होगा प्रस्ताव, पता नहीं रखे नहीं रखे मुझे पता नहीं, बट एक कलाकार की बातें वहाँ कहाँ कोई मान पाता है, बताइए ना। जब सांसद हमारे हो के भी वो अपनी बातों को वहाँ नहीं मनवा पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि हमारी बातों को अहमियत वो लोग देंगे। हम तो सिर्फ मनोरंजन अच्छा दे सकते हैं। अब सरकार का विषय है वो, हमें तो मिलने के लिए भी चिट्ठी देना पड़ेगा ना सर, कि कई बार हाँ सर इस पे विषय पे बात करना है, इस विषय पे बात करना है। और बेरोजगारी इतनी है कि हॉल बंद होने से बेरोजगारी भी बहुत बड़ी है।
तो मुझे लगता है कि सिनेमा को बढ़ावा अगर सरकार देती है तो मुझे लगता है कि हम भी 100 करोड़ का धंधा कर सकते हैं। हमारे यहाँ कम से कम दोनों यूपी बिहार झारखंड मिला के 1000 से ज़्यादा थिएटर है। तो अगर सरकार उस पर अमल करे तो मुझे लगता है कि हम भी 100 करोड़ की धंधा करेंगे और हम 50 करोड़ की फिल्में बनाएंगे, 70 करोड़ की बनाएंगे, 90 करोड़ की बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि सरकार का ये ज़्यादा विषय है कि सरकार को इस पर ध्यान जरूर देना चाहिए। मेरी बात हो रही है क्योंकि कला संस्कृति मंत्री जो हैं वो मेरे बड़े भाई की तरह हैं जो बिहार सरकार में। तो सिर्फ बिहार विषय नहीं है, झारखंड भी है, क्योंकि झारखंड में भी हमारी भाषा की अहमियत मिलती है और झारखंड में भी हमारी भाषा सुनी जाती है, जानी जाती है, यूपी में भी जानी जाती है। तो ये 3 राज्यों का विषय है। अगर तीनों राज्य मिला के अगर सारे तीनों सरकार अगर मिल के इस चीज़ पे काम करे तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं कि हम 100 करोड़ के क्लब में हम भी शामिल हो जाएंगे। सर हमारा ही पैसा हम काला धन हो गया है, अब हम क्या करें? हमारे मेहनत का पैसा काला धन हो गया, अब हम कैसे? अब इतना मेहनत करने के बाद भी अब हमें तो पता ही नहीं था कि हम नोट कमा रहे थे कि काला धन। सबसे बड़ी चीज़ है कि अब ये सरकार का विषय सर, इसमें मैं टिप्पणी करूंगा तो मुझे लगता है कि लोगों को किसी ना किसी को तो बुरा लग ही जाएगा। क्योंकि देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि मैं जो बातें बोल रहा हूँ मैं सत्य बोल रहा हूँ, उसके बहुत सारे उदाहरण हैं। क्योंकि एक शब्द के बहुत सारे आलोचना होती है, किसी के लिए वो बुरा हो जाता है और किसी के लिए वो अच्छा हो जाता है। तो नोटबंदी से प्रॉब्लम तो सबको होती है, क्योंकि नोट जो भी है, अब किसी के पास 50,000 है, गरीब आदमी के पास तो सच पूछे तो बैंक बहुत कमे होता है गरीब आदमी के लिए, क्योंकि उसके पास उतना वक्त नहीं होता है कि बैंक से जाकर 10,000 रुपये निकाल ले, और उसके पास वो व्यवस्था भी नहीं है कि वो किसी को 10,000 ट्रांसफ़र कर दे, बहुत कम होते हैं। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम तो मुझे लगता है कि आम पब्लिक को ही होती है कि नोट निकालना, बदलना, ये करना, वो करना। तो प्रॉब्लम तो सबको है। मुझे ये चीज़ थोड़ी सी बुरी लगी, जो आज हम मेहनत करके जो पैसे कमा रहे हैं वो काला धन हो जाता है। तो हम उसको नोट समझे, उसको संपत्ति समझे कि हम काला धन ही कमा रहे थे, क्या कमा रहे थे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट मेरे लिए भी हो रहा है कि हम जो कमा रहे हैं वो काला धन कैसे हो गया, यार वो तो मेरी मेहनत के पैसे हैं। बट ठीक है, वो सरकार का विषय में उसमें क्या टिप्पणी कर। तो लगातार इधर जो भी सिनेमा में कर रहा हूँ, कुछ सिनेमा जो है मेरा पैन इंडिया ही होगा। देखिए होता क्या है कि सब सिनेमा हिट नहीं होती। मुझे भी पता है कि मैंने जीवन में बहुत सारी सिनेमा फ्लॉप भी दिया है। ऐसा नहीं कि मैं बहुत सारी सिनेमा को हिट कराता हूँ, मेरे बस में नहीं है। एक डायरेक्टर की सोच जितनी होती है, हम कभी कभी एक डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को करते हैं। अब उनके सोच के ना हम ऊपर जा सकते हैं ना ही हम नीचे जा सकते हैं, उनके सोच के हिसाब से हमें चलना पड़ता है। तो कभी घर चलाने के लिए भी हम काम कर लिया करते हैं, क्योंकि उसमें मेरा ही घर नहीं है, अगला का भी घर है। क्योंकि मेरे पास मैं 2 महीना बैठ जाऊंगा तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि अगला आज 1 साल से परिश्रम कर रहा है और वो उससे बेहतर नहीं कर सकता है। मुझे साइन किया और मैं जानता हूँ कि वो बेहतर नहीं कर पाएगा, तो मैं उसको हटा भी नहीं सकता। तो कभी कभी हमें उसके जिद के लिए भी काम करना पड़ता है। तो लगातार कोशिश यही है। एक मैं हनुमान भी कर रहा हूँ, वीर हनुमान, तो वो भी पैन इंडिया है। मुझे लगता है श्रीलंका शूट है, मलेशिया में शूट है, कई जगह जा के शूट करना होता है, क्योंकि उसके सीक्वेंसेज ऐसे हैं कि मुझे जाके शूट करना है। तो वो रत्नाकर जी का ही मूवी है। तो कोशिश हमारी है, और जितने भी सिनेमा आदमी कर रहा है कोशिश है कि बेहतर सिनेमा और बेहतर कहानी के साथ काम करे। कोई ज़रूरी नहीं है कि कैनवास बड़ा होने से सिनेमा बड़ा हो जाता है, पैसे ज़्यादा लगा देने से सिनेमा बड़ा होता है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप कर क्या रहे हैं ये मायने रखता है। तो हमें बेहतर कहानी के साथ अगर चले तो मुझे लगता है कि वो दिन दूर नहीं है कि पैन इंडिया बहुत जल्दी, और संघर्ष शायद रिलीज होगी पैन इंडिया, और वो भी रंग दे बसंती भी होगी। जैसे ये हो रही है मल्टीप्लेक्सर ने मल्टीप्लेक्स तक लगाने की कोशिश, तो ये इनकी क्षमता है। हम एक जो एक्टर बेहतर काम कर सकते हैं, लेकिन सिनेमा को कैसे चलाना है, कैसे बेचना है, किस प्लेटफॉर्म पे लेके जाना है, ये डायरेक्टर और प्रोड्यूसर ही तय करते हैं। हमारे बस में वो चीज़ें नहीं होती है, क्योंकि हम इसमें माल लेकर काम किए हैं। पार्टनर एज ए पार्टनर तो किए नहीं, पार्टनर होते तो शायद हम भी अपना इनपुट देते इसमें, लेकिन हमारा इनपुट उतने दिन तक होता है जितने दिन तक सिनेमा डब होती है। उसके बाद हमारा यही हो जाता है कि हम अपने सिनेमा के बारे में क्या बेहतर बोल सकते हैं, क्या बेहतर दुनिया को बता सकते हैं। उसके बाद इनका काम रह जाता है, और प्रोड्यूसर का काम, डिस्ट्रीब्यूटर का काम होता है, और जनता का काम होता है कि जनता अपने भाषा को किस लेवल पे लेके जाना चाहती है।